हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 का कंप्यूटर साइंस का मॉक टेस्ट थर्ड है। ये मैंने इससे पहले मॉक टेस्ट पहला 1 और 2 मैंने डाल रखा है। ये थर्ड मॉक टेस्ट है। और चलिए मैं शुरू करता हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, समय काफ़ी कम है आप लोगों के पास भी। थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो, जैसे कि लगे कि थका थका सा आवाज़ है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक जा रहा है आदमी। टाइम भी बहुत नहीं मिल पा रहा है, इसी के लिए वीडियो भी काफ़ी कम आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना भी बन सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी टीआरई 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए। ये इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या था क्वेश्चन का। इसका सही आंसर शुरू शुरू में बीपीएससी ने गलत दिया था, फिर बाद में उन्होंने करेक्ट कर दिया था। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, बी मतलब 2 और 3। ये गलत है, ये और ये ऑप्शन सही है। तो फाइल इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। फाइल इनपुट आउटपुट में ऐसा होता है कि ओपन फंक्शन के अंदर आप ओपनिंग मोड 2 या 2 से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो iOS इन, iOS आउट, ये सब इनपुट आउटपुट का ही मोड है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट का मोड और ये हो गया आउटपुट का मोड। तो दोनों ऑप्शन ये और ये सही है, तो बी इस हिसाब से ये सही है। ठीक है, हर क्वेश्चन को तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक होगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, ओपन मेथड क्या रिटर्न करता है, इसकी बात हो रही है। तो ओपन मेथड जो है वो बुलियन टाइप रिटर्न करता है। किस टाइप का रिटर्न करता है? वो बुलियन टाइप। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीक एक फाइल पॉइंटर होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू सीक। सीक फाइल पॉइंटर में ये कोई इस तरह का कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब कि इंड के, ये इंड सी आर करंट के लिए, बी ई जी बिगनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइल पॉइंटर क्या होता है कि जब आप फाइल पॉइंटर को सेट करना चाहते हैं किसी खास प्लेस पे, तो अगर आप चाहते हैं कि लास्ट से ही उसे सेट किया जाए तो इंड का इस्तेमाल कीजिए। करंट पोजीशन से ही सेट किया जाए तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर बिगनिंग से सेट किया जाए तो फिर बी जी का इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है इसमें, तो इसी के लिए ये क्या हो जाएगा? गलत। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है, यहाँ पे मेन फोकस आपको करना है ये कीवर्ड पे, रजिस्टर कीवर्ड है। ठीक है, जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो रजिस्टर, एक्सटर्न, इस तरह का कुछ कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्टर कीवर्ड लगाकर अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो इस वेरिएबल को कंप्यूटर क्या करेगा? रजिस्टर में ही बनाएगा। मतलब कि आपको पता होगा वेरिएबल स्पेस कहाँ ऑक्यूपाई करता है? रैम में। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर कीवर्ड लग गया है तो ये कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? रजिस्टर में ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो आप फिर उस एड्रेस को देखने की कोशिश कीजिएगा कि एड्रेस क्या है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो ये कंपाइल टाइम एरर दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक आपको आउटपुट देना है। तो देखिए एक वेरिएबल बनाया सी इन, सीन नाम से ही वेरिएबल बना लिया। और सीन आपको पता है कि इनपुट लेने में इसका यूज किया जाता है, तो सीन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम भी आप सीन दे सकते हैं। अगर सीन एक कीवर्ड रहता तो आप वेरिएबल के नाम में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे सब चीज़ जो कुछ लिखा हुआ है ये कोड जेन्युइन है, ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो आउटपुट में कुछ नहीं, गार्बेज वैल्यू आएगा। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सी प्लस प्लस कोड विल कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोग्राम शुड बी रिटन अंडर डैश ब्लॉक। अगर कोई उस तरह का कोड है जिसमें रन टाइम एरर आ सकता है, तो आप उस कोड को ट्राई ब्लॉक में लिख सकते हैं। ये अच्छा रहेगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एक प्रोग्राम है, इसका आउटपुट आपको देना है। तो एक वेरिएबल है जिसमें 5 रखा गया है। ठीक है, वेरिएबल इंटीजर टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर टाइप जो होता है उसका साइज 4 होता है। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक फ्लोट है वेरिएबल बी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है और फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगा उसका साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू उसका साइज पूछा जा रहा है। तो जब आप बी का इस्तेमाल कर लिए हैं तो बी एक फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। बी क्या है? एक फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? फ्लोट टाइप। तो फ्लोट टाइप का साइज ऑफ क्या होगा? फ्लोट टाइप का साइज ऑफ होगा 4, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि हमने इंट का 4 बताया है, लेकिन फ्लोट का 4 बाइट होता है, ठीक है। इंट का 2 बाइट होता है। नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट का भी 4 बाइट ही आता है, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पे इंट 2 बाइट और फ्लोट 4 बाइट, ठीक है। और फिर यहाँ ए को प्रिंट कर रहे हैं तो ए में तो वैल्यू 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4 और 5। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। यहाँ पे प्री प्रोसेसर की चर्चा किया गया है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको हैश सिंबल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। प्री प्रोसेसर जहाँ दिखेगा आप हैश के साथ जा सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले जो भी मॉक टेस्ट था उसमें भी शायद हो सकता है रिपीट कर गया हो, लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे जो हर जगह रिपीट कर सकते हैं, तो उसको माइंड नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको एट लीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना ही होगा क्लास के अंदर। तो आप प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो इस बात को समझ सकते हैं। इससे पिछले वाला जो शायद है उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्योर वर्चुअल फंक्शन मैंने पढ़ाया भी है अपने वीडियोज की लिस्ट में, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं सी प्लस प्लस में, अगर डिटेल में जानकारी लेना है तो। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि द बेनिफिट ऑफ सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट ओवर सी इनपुट आउटपुट। मतलब सी लैंग्वेज में जो इनपुट आउटपुट लेने का तरीका था और सी प्लस प्लस में जो लेने का तरीका है उसमें सी प्लस प्लस में क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट यही है कि यहाँ पे टाइप सेफली होता है, टाइप कास्टिंग का यहाँ पे झंझट नहीं होता है। जबकि सी लैंग्वेज में अगर आप इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो आप टाइप कास्टिंग का झंझट होता था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ एरे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। डिसएडवांटेज एरे का यही है कि इसमें मेमोरी का वेस्टेज हो जाता है। अगर आपने एरे का साइज ज़्यादा दे दिया है और कम ही डाटा आप रख रहे हैं तो वो वेस्टेज हो जाता है जो भी मेमोरी है। विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। जब भी रिकर्सन दिखे और उसके लिए कोई डाटा स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप स्टैक ही मारिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में बदलने के लिए। तो इसमें भी स्टैक का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पोस्ट फिक्स, यहाँ पे एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसका पूछा जा रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में बदल कर फिर इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा बी। जैसे कि मैं आप बता दूं, इसको जब आप बदलिएगा इनफिक्स में तो कुछ इस तरह का आएगा। आप करके देखिएगा खुद से, मैं उतना समय नहीं दूंगा इस क्वेश्चन पे। इस तरह का ये बन जाएगा इक्वेशन और फिर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो -18 आएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट व्हाट डाटा स्ट्रक्चर वुड यू मोस्टली likely see in non-recursive implementation of a recursive algorithm। जब भी रिकर्सिव देखे तो स्टैक मार दीजिए, काम खत्म। आ जाइए। अब यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका एक तरह से प्रीफिक्स निकालना है आपको, ठीक है। तो प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स और पोस्टफिक्स से इनफिक्स, इस तरह का एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर नॉट ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ एरे। देखिए लिंक लिस्ट और एरे के बीच कंपेरिजन की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बी। यही गलत है, बाकी सब तो सही कंपेरिजन है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एलिमेंट इन लिंक लिस्ट टेक्स लेस टाइम देन कंपेयर्ड
टू एरे, ऐसा कोई बात नहीं है कि एरे से फास्ट काम करता है लिंक लिस्ट, ऐसा नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक। बाकी जो तीनों है वो सही स्टेटमेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे देखते हैं। कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर सीपीयू के रिसोर्स एलोकेशन में किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि बीट एरे, व्हाट इज बीट एरे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डाटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर्स बीट। कॉम्पैक्टली स्टोर मतलब काफ़ी छोटे में ही बहुत ज़्यादा डाटा को ये स्टोर कर लेता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्यू, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंगल इंडेड क्यू नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आ गए 21 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ इसका आउटपुट दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है सैंड फाउंड्री, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है strlen, जो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ दे देगा, ठीक है। एक तरह से आप यहाँ कमेंट से भी आप पकड़ पा रहे होंगे कि एक तरह से स्टैक का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है ना, रिवर्स कर रहा है स्ट्रिंग को, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवियल ट्री, ठीक है। एवियल ट्री आपको पता होगा, इसे हम लोग बैलेंस ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए ट्री विच इज बैलेंस्ड एंड इज ए हाइट बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री इसीलिए बोलते हैं, ये अपने हाइट को बैलेंस करते रहता है, ठीक है। डी क्यू, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डी क्यू के बारे में, ठीक है। तो डी क्यू का मतलब होता है डबल इंडेड क्यू, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यू विथ इंसर्ट डिलीट डिफाइंड फॉर बोथ फ्रंट एंड रेयर एंड, दोनों साइड से होता है, तो इसका सही आंसर का सी। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। डीबीएमएस कौन बनाया उसकी बात हो रही है, तो चार्ल्स बैचमैन, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस, ठीक है। तो हर तरह के डाटा को स्टोर किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटाबेस, इनमें से कौन एक डाटाबेस का टाइप नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी, डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज ये कोई डाटाबेस का टाइप नहीं है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, डाटाबेस का जो टाइप है, जैसे सेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिलेशनल है, नो एसक्यूएल है, क्लाउड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल नेटवर्क, ये सब डाटाबेस का टाइप है, लेकिन डिसेंट्रलाइज कोई टाइप नहीं है। 27 नंबर, हालांकि 27 नंबर क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए हटाइए। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का ये कौन सा फंक्शन है, शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं थोड़ा सा इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो ये जितने भी है, ये सारे क्या है, डीबीएमएस के फंक्शन है। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस से कौन कंपोनेंट है, तो इसमें भी ऑल ऑफ द एबव भी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एक आप लोगों का थोड़ा सा एक शिकायत तो जरूर होगी कि सर आप वैसे क्वेश्चन नहीं सेट कर रहे हैं जैसे बीपीएससी में पूछा जाता है। बीपीएससी में एक क्वेश्चन होता है, एक एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, मतलब 5 ऑप्शन उसमें होते हैं, तो समय की थोड़ा सा अभाव है। आप क्या कीजिए, बस क्वेश्चन में फोकस कीजिए। वो लोग यही क्वेश्चन को उठाते हैं और एक एक उसमें क्या करते हैं, अपने तरफ से ऑप्शन डाल देते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन में बदलाव कर देते हैं, क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। और आंसर भी जो करेक्ट आंसर है, यही आंसर वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो बस थोड़ा सा अगर ध्यान में रहे तो क्वेश्चन बन जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, इसका सही आंसर है बी, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डाटा। एक तरह से अगर देखा जाए तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितना आपके पास लार्ज कैपेसिटी वाला डिस्क होगा, उतना वो डाटा को ज़्यादा स्टोर करके रखेगा, और थोड़ा सा हाई स्पीड में भी होना चाहिए, स्पीड उसका
हाई होना चाहिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट, द डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन, तो इसका सही आंसर होगा डी, डाटाबेस एप्लीकेशन एंड द डाटाबेस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डाटाबेस एप्लीकेशन और यहाँ पे हो जाएगा डाटाबेस। ठीक है, उसके बीच में क्या करता है, ये इंटरफेस के तौर पे काम करता है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट, डैश इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेक्स कलेक्टिवली टू यूनिक आइडेंटिटी और यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है, की करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेक्स कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई। मतलब क्या कर रहा है कि एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का सेट जो क्या करे, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, मतलब एक की तरह वो काम करे। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सुपर की। सुपर की में क्या होता है, एक कैंडिडेट की हो सकता है, होता है, कैंडिडेट की एक होता है और उसके अलावे नॉन की एट्रीब्यूट शामिल हो जाते हैं उसमें। मतलब कि एक या एक से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट उसमें शामिल हो जाएगा तो वो एक सेट तैयार हो जाएगा, उसे हम सुपर की बोल सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। क्या कर रहा है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डैश ऑपरेशंस डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच्ड टपल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये ज्वाइन से है, इनर ज्वाइन के बारे में पढ़ा है। इनर ज्वाइन ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच टपल, जो नॉन मैच टपल होता है उसको ये नहीं रखता है इनर ज्वाइन। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन थोड़ा सा इधर छुपा हुआ है। कह रहा है कि ए मेजर गोल ऑफ द डीबी system is to minimize the number of block transfer between the disk and memory. Which of the following help in achieving this goal? तो इसमें बफर का इस्तेमाल किया जाता है। बफर, बफर मेमोरी होता है, वो एक तरह से क्या करता है, एक तरह से मेमोरी और डिस्क के बीच में वो काम करता है। मेमोरी का मतलब रैम और डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क। 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। व्हाट हैपेंस इफ ए पीस ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन टू प्लेस इन डीबी। डीबी का मतलब डाटाबेस, तो इसका सही आंसर होगा ए, स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड। सही बात है, आपका स्टोरेज स्पेस भी वेस्ट हो जाएगा। चेंजिंग द डाटा इन वन स्पॉट विल कॉज डाटा इनकंसिस्टेंसी, और दो दो जगह पे आप डाटा को स्टोर करके रखते हैं, दो प्लेस पे, तो एक प्लेस पे आप कोई मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा, दूसरे प्लेस पे तो मॉडिफिकेशन होगा नहीं, तो वो कल होकर ना आपके लिए एक तरह से परेशानी खड़ा कर सकता है। आप दुविधा में हो जाइएगा कि इसको अपडेट किए हैं कि नहीं किए हैं। मतलब कि उसे ही इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। अगर दो जगह रखे हैं तो दोनों जगह को एक ही साथ अपडेट कीजिए, एक कर दीजिएगा एक छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। रिलेशन, जो रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल, तो टेबल को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की बात कर रहा है, डिलीट करने की बात कर रहा है। तो इस तरह का जो होगा उसे बोलते हैं डीडीएल। क्या बोलते हैं, डीडीएल, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब टपल की बात कर रहा है, टपल को इंसर्ट करना, टपल को डिलीट करना, टपल को मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डीएमएल। जब टपल का मॉडिफिकेशन की बात आएगा तो डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में एक क्या दिया हुआ है, एक तरह से कोड ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन किस तरह का स्टेटमेंट है। तो क्रिएट टेबल है, तो क्रिएट टेबल किस तरह का है, तो डीडीएल है। ठीक है, अब 40 नंबर में भी क्या है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है किस तरह का, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट डीएमएल में आता है। किस में आता है, डीएमएल में। ठीक है, चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है, द बेसिक डाटा टाइप कैर
एक तरह से कैर और वैरकर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता होगा कैर फिक्स्ड काम करता है, जबकि वैरकर वेरिएबल पे काम करता है। मतलब कैर के थ्रू अगर आप डिक्लेयर करते हैं किसी एट्रीब्यूट को, तो वो फिक्स्ड नेचर का होगा, जबकि वैरकर में क्या होगा कि स्पेस वो क्या करता है, रिलीज कर देता है अगर कम डाटा है तो। एक तरह से वो वेरिएबल साइज लेता है वो। 42 नंबर, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डाटाबेस, आपको रिमूव करना है तो क्या कौन से स्टेटमेंट का यूज कीजिएगा। देखिए रिलेशन रिमूव करने की बात हो रही है तो ड्रॉप टेबल। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पूरा कोड लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यूज। तो अब यहाँ बोला कि किस तरह का स्टेटमेंट है, तो जब इंसर्ट करने की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, DML ही हो जाएगा, ठीक है। तो 44 नंबर आते हैं। करे द डांस ऑपरेशन अलाउ द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल। जब दो रिलेशन को कंबाइन करने की बात कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा ज्वाइन। क्या हो जाएगा, ज्वाइन, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Correct. The result which operation contain all pairs of tuple from the two relation regardless of whether their attribute value match। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही ऐसा होता है कि उनके टपल मैच ना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों रिलेशन से टपल को क्या करता है, ये उठा के लेके आता है, ठीक है। एकदम एक तरह से लगता है कि दोनों टपल को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में रख दिया, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Correct that the dash operation takes the result of two queries and return only row that appear in the both result set। जो भी आप लोग यूनियन इंटरसेक्शन अगर अच्छे से जानते हो तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो इसमें इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि रिटर्न ओनली रोज दैट अपीयर इन बोथ, जो दोनों में अपीयर है बस वही आएगा रिजल्ट में, ठीक है। 47 देखते हैं। द डैश इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज यूज्ड एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन। तो इस तरह का देखिए ये रिलेशनल इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक एक रिफरेंशियल रिलेशन होता है, एक रिफरेंस्ड रिलेशन होता है। बस इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रिफरेंस्ड रिलेशन, ठीक है। अब और मैंने इसको भी अच्छे से एक वीडियो में समझाया, लेकिन मुझे खुद याद नहीं आ रहा है वो कौन सा वीडियो है। लेकिन अगर आपको इस पे स्पेशल वीडियो चाहिए कि रेफरेंस्ड रिलेशन और रेफरेंसिंग रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो जरूर बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलिए 48 देखते हैं। यहाँ पे एक पाइथन का ही कोड है। पाइथन का 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पाइथन एक तरह से हल्का भी है, लेकिन अगर नहीं पता है और कोई भी चीज़ नहीं पता है तो थोड़ा सा भारी हो ही जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो पाइथन का प्रोग्राम देखने के लिए आपको वहाँ पे इंडेंटेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इंडेंटेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है, तो कर्ली ब्रेसेस दिखाने के लिए हम लोग इंडेंटेशन देते हैं, मतलब कि कोड को थोड़ा सा राइट साइड में ढकेल देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो जैसे कि ये वाइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाइल से राइट साइड में जितना कोड दिखेगा इसका मतलब ये सब वाइल के बॉडी के अंदर है। और उसी तरह से इफ के बाद इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा ढकेल दिया गया, तो मतलब ये इफ के अंदर है। प्रिंट इफ के ठीक बराबर में आ रहा है, इसका मतलब प्रिंट इफ के अंदर नहीं है, इफ के बाहर है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, अगर आप पाइथन पढ़े होंगे तो जरूर आपको इस चीज़ पे पकड़ होगी, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर आपका आएगा बी, ठीक है। एरर आएगा, सिंटेक्सियल एरर आएगा। अब सिंटेक्सियल एरर कहाँ आएगा,
यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल कर लिया गया, बस यहीं। जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर है ऐसे होता है, बीच में स्पेस नहीं होता, यहाँ पे स्पेस है, बस यहीं दे देगा एरर। तो थोड़ा सा वो सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम। देखिए एनोनिमस फंक्शन जब बोलेगा ना तब लैम्डा फंक्शन के साथ चले जाएगा। लैम्डा फंक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। लैम्डा फंक्शन एक फंक्शन होता है जो एनोनिमस होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि x एक वेरिएबल है जिसमें 1 है, ठीक है, x इक्वल टू 1 है, और उसके बाद ये अब एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है x, और ये हो गया एक तरह से लेफ्ट शिफ्ट इसको बोलते हैं 2। तो इसका आंसर आपको तभी मिल पाएगा जब आप क्या कीजिएगा, जैसे कि ये 4 बिट में से जाते हैं, ये हो गया जो 1 वैल्यू है इसका बाइनरी। अब इसको 2 अगर आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में तो इसका कुछ इस तरह का आ जाएगा कोड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब ये 1 है, ये 2 स्थान घसक गया, और फिर उसके बाद इसका आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 क्या कह रहा है, PIP का फुल फॉर्म, PIP का फुल फॉर्म इसका हो जाएगा सी, प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर में देख लीजिए, ये क्या किया है, 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। और पहले का आउटपुट ये पहला, और फिर दूसरे का दूसरा, और तीसरे का तीसरा, कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 और फिर 2 गो स्टार है, सॉरी मैं इसको स्टार ही बनाता हूँ। तो इसका मतलब है पावर, ठीक है। स्टार का मतलब होता है पावर, फिर 3, और फिर यहाँ 2 स्टार, फिर 2। तो इसको मैं अगर अच्छे से लिखूँ तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, कुछ इस तरह का है, ठीक है। कुछ इस तरह का है पहला वाला, फिर उसी तरह से नीचे वाला आप समझ लीजिएगा। मैं इसका बस सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आप इसको समझ लीजिए, इसका सही आंसर ए ही है। इसका सही आंसर क्या है, ए है, ठीक है। मैं बस ये समझा दिया कि इसको, ये जो होता है ना, ये पावर की तरह काम करता है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53, 53 का सही आंसर क्या आएगा, 53 का सही आंसर सी, ठीक है। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये जो है ना, ये लिस्ट है, ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट है, 4। तो लेन फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट को बस काउंट कर देता है, ठीक है। तो पहला स्ट्रिंग एलिमेंट है, फिर इंटीजर 3 एलिमेंट है, तो 4, टोटल 4 एलिमेंट हो गए। अब जो 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आईपी एड्रेस जो IPv6 है, ठीक है, उसका साइज क्या है। तो IPv6 IPv4 इसका साइज जरूर आप याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। खूब पूछा जाता है, हर एग्जाम में एक बार इसको पूछ ही लिया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ UDP, UDP के संदर्भ में फॉल्स। तो ये पहला हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। UDP कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, ठीक है, चलो कनेक्शन लेस होता है। 56 नंबर, 56 नंबर में क्या कर रहा है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ UDP। इसका मेन एडवांटेज क्या है, लो ओवरहेड, लो ओवरहेड। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिसीवर ऑफ द डाटा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर आर टू बी सेंट बाय द सेंडर इज रेफर्ड एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। 59, ठीक है, ए पीस ऑफ आइकॉन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर
वेब पेज मतलब कोई इमेज और आइकॉन है जो एक लिंक की तरह काम कर रहा है, तो आप उसे हाइपरलिंक बोलेगा। लिंक की तरह काम करने का मतलब क्या, उसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो दूसरा अनदर वेब पेज खुल जाएगा। ठीक है। डायनेमिक वेब पेज, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायनेमिक वेब पेज का सही आंसर हो जाएगा बी, जनरेट्स ऑन डिमांड बाय ए प्रोग्राम और ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर। डायनेमिक वेब पेज क्या होता है कि जितने भी यूजर होते हैं उनके हिसाब से उनका पेज डिजाइन होता है, तो वो हर हर क्षण वो अपडेट होते रहता है, थोड़ा सा बदलाव उसमें होते रहता है। 61 नंबर, ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट, व्हाट इज वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है, जो भी है वो सब सही है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। URL, 62 नंबर, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी, इनफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्या कर रहा है कि वेब कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा दैट इज, कुकीज की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ए, सेंड फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर इन यूजर वेब ब्राउजर। वेबसाइट वाला क्या करता है, कुकीज सेंड कर देता है, आपके ब्राउजर में ही स्टोर होकर रहता है, ताकि उसके बाद आप कभी भी खोले तो झट से वो खुल जाए। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज। तो डायनेमिक वेब पेज सी से जनरेट नहीं करता है, बाकी जो है वो जनरेट करता है। तो यहाँ पर नॉट पूछ रहा था, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। एन अल्टरनेट एन अल्टरनेटिव टू जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। विंडोज प्लेटफॉर्म पे अल्टरनेटिव की बात करें तो वीवी स्क्रिप्ट ही होगा। ठीक है। अब 67, व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, डोम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, सही आंसर क्या आ जाएगा ए, कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच एक्स का फुल फॉर्म। ठीक है, ये शायद स्टेट में आया था, स्टेट में एच का फुल फॉर्म आया था। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69, द रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द कैश मेमोरी इज, कैश मेमोरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा द डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड मेमोरी। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में जब तालमेल गड़बड़ाता है स्पीड को लेके, तो बीच में कैश मेमोरी ही संभालता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। 71 नंबर, द कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द मेन मेमोरी ब्लॉक एंड दोज इन द कैश इज गिवन बाय, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैपिंग फंक्शन। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट निकलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, द बीट यूज्ड टू सिग्निफाई दैट द कैश लोकेशन इज अपडेट इज, तो अगर ये कैश से रिलेटेड है, कैश में अगर कोई अपडेट हुआ है तो जो डॉटी बिट है वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा, डॉटी बिट। चलिए 73, द फास्टेस्ट डाटा एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग, फास्टेस्ट डाटा स्पीड रजिस्टर का होता है, जो भी इसमें दिया गया है सबसे ज़्यादा फास्ट क्या होता है, रजिस्टर का होता है। 74 नंबर को देखते हैं। द मेमोरी which used to store the copy of data or instruction stored in large memories inside the CPU is called level 1 cache। उस CPU के इनसाइड बोल सकते हैं, CPU के सबसे करीब होता है ये। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखते हैं। द कांस्टेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, लिटरल। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बी, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बी। देख लीजिएगा इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे
दो नंबर को जोड़ रहा है, एक एक तो फ्लोट टाइप है, एक इंटीजर टाइप है, तो रिजल्ट तो फ्लोट टाइप ही आएगा। जब फ्लोट टाइप का साइज अप देखिएगा तो 4 निकल के आएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर क्या कर रहा है, डैश हैव द रिटर्न टाइप वॉइड। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। रिटर्न टाइप वॉइड नॉन ऑफ द, मतलब ऊपर जो भी है सब में से किसी का भी रिटर्न टाइप फिक्स्ड वॉइड नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बी, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसका हो जाएगा बी। ठीक है, void इज ऑल्सो यूज व्हेन द वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर इज नल। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, बाकी जो तीन है वही करेक्ट है। 79, 79 क्या कह रहा है, द ऑपरेटर यूज फॉर डी डिफरेंसिंग और इनडायरेक्टिंग। तो आपको पता है स्टार जो है उसी का इस्तेमाल किया जाता है डी डिफरेंसिंग के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। देखिए ये एक प्रोग्राम है, इसका आपको क्या बताना, आउटपुट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं सही आंसर लगा देता हूँ ए। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो अगर पॉइंटर अरिथमेटिक अगर आपका ठीक है तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा, अगर पॉइंटर अरिथमेटिक ठीक नहीं है तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।